तो इस वीडियो में हम टॉपिक देखने वाले हैं रेट लॉ। रेट लॉ में जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है और उस केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर और सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी कि उस केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंस्ड फॉर्म है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सम। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं। वहीं पर जो काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उस केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप उन मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन का ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी की कुछ एग्जांपल्स। इसमें NH4NO2 ये चेंज होता है N2 और H2O में। एक मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट का इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी एक, मतलब यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। वहीं बाई मॉलिकुलर रिएक्शन NO+O3 जिससे बनेगा NO2 और O2, 2NO2+O2, जहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं जैसे 2NO2 बन रहा है, ये होगी ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी के बाद हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स जिसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करती हो रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा, वही होगी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि कोई रिएक्शन है XA + YB, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी A मोल्स की पावर X और B की पावर Y। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा NX + Y, कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रही। और रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म पर डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट आता है स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट तो एक ही हो, मतलब यूनिमॉलिकुलर हो, लेकिन इतनी लार्ज एक्सेस अमाउंट में हो कि ऐसा लगे कि उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की है। तो रेट लॉ में हमने दो चीज़ें देखी, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जो कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कि उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जिनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती हो। इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड्स और वान हॉफ डिफरेंशियल मेथड। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। पहला है इंटीग्रेशन मेथड, जिसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, उनके लिए अलग अलग इक्वेशन दी गई। अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो K = जहाँ पर यह रेट कांस्टेंट है 2.303/T log base 10 A/A-X। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए K = 1/T × 1/A-1/A-X। अगर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा 1/2T × 1/A-X का होल स्क्वायर - 1/A²। ये है इंटीग्रेशन मेथड, जिनमें कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, जिनसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकेंड ऑर्डर की है और ये थर्ड ऑर्डर की है। सेकेंड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में अगर रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है तो उसके लिए T½ = K A⁻1 - इसे हम लॉग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती हैं रिएक्शन में जो हाफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हाफ लाइफ को चेंज कर रही हैं, तो उनके लिए ये इक्वेशन है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच, ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये सेकेंड ऑर्डर का। थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिनमें कि हम समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ को। अगर ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच एक पैरेलल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन
बन रही है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी। वहीं पर अगर एक स्लोप के साथ सीधी लाइन है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ में। ऐसे ही ये सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन।